Hello students, how are you doing? I am Aparna Vidhi Tiwari. Today, as per your syllabus, I have got the book First Flight. This is State Board English. Okay, this book is for State Board English. The first chapter is Lencho, a letter to God. A letter to God. Okay, so I'll read the chapter and explain you word by word. Okay, so in this chapter, in this story, Lencho is a poor farmer. Lencho एक गरीब किसान है. And Lencho writes a letter to God. Why he writes a letter to God? उसके साथ क्या होता है, वो क्यों परेशान है, क्यों दुखी है, वो क्यों लेटर लिखता है गॉड को. Lencho had predicted big drops of rain began to fall. Lencho had predicted मतलब उसने अनुमान लगाया. Lencho had predicted, उसने अनुमान लगाया. Big drops of rain began to fall. बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. Northeast मतलब उत्तर पूर्व की दिशा से बड़े बड़े पहाड़ नुमा बहुत बिग साइज के क्लाउड्स आने लगे, दिखने लगे. अप्रोच कर रहे थे. अप्रोच करने मतलब हमारी तरफ आ रहे थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. जो एयर थी वो बहुत मीठी मीठी थी, स्वीट थी, फ्रेश थी, ताजी हवा थी. द मैन वॉज आउट फॉर नो अदर रीजन than to have pleasure of feeling the rain on his body. लेंचो बाहर आया क्योंकि वह अपने शरीर के ऊपर पानी की बारिश की बूंदों को गिरता हुआ महसूस करना चाहता था. प्लेजर मतलब उसको खुशी महसूस करनी थी. किस बात की खुशी महसूस करनी थी? कि जब बारिश की बूंदों से वो उसका शरीर गीला होगा तो उसको बहुत खुशी मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा. And when he returned, he exclaimed मतलब एकदम खुशी के मारे. आप exclaimed होना, खुशी के मारे आपने कुछ बोला, उत्साहित होके. These aren't raindrops falling from the sky. ये raindrops नहीं हैं. These are not the raindrops जो कि आकाश से नीचे गिर रही हैं. They are new coins. उसको इन raindrops में नए सिक्के गिर रहे हैं आकाश से, ऐसा अनुभव हो रहा था. The big drops are 10 cents and little ones are 5 cents. सेंट्स होता है जैसे अमेरिका में डॉलर होता है और सेंट्स होता है. डॉलर जैसे इंडिया में रुपीस और पैसा होता है, वैसे अमेरिका में सेंट्स और डॉलर होता है. तो बड़ी जो ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट्स के बराबर लग रही थी उसे, और छोटी ड्रॉप्स उसे 5 सेंट्स के बराबर लग रही थी. उसे लग रहा था अभी बारिश आ रही है तो ही विल बी हैविंग अ वेरी गुड क्रॉप, और उसकी क्रॉप बहुत अच्छे से बिकेगी, और उसकी क्रॉप बिकेगी तो अल्टीमेटली वो खूब पैसा कमाएगा. तो वो बहुत हैप्पी था. विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन. कर्टन है पर्दे. रेन का पर्दा जैसे ढक गया है उसके पूरे खेतों पर. उसकी जो कॉर्न की खेती हुई है, मकई की खेती हुई है, जो पक गई है, उसको जो पानी की बरसात पानी से गिर रहा है उससे उसको बड़ा सेटिस्फैक्शन, बड़ी संतुष्टि मिल रही है. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstorms began to fall. एकदम से बहुत तेज तूफान आया और क्या हुआ? hailstorms, ओला वृष्टि होने लगी. These truly did resemble new silver coins. अभी तो ओला वृष्टि थोड़ी बहुत हुई थी तो उसे लग रहा था ये चांदी के सिक्कों की तरह ओला वृष्टि हो रही है. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. जो छोटे बच्चे थे, लड़के थे, लड़कियां थी वहाँ के, वो बच्चे बाहर आके ओला इकट्ठा करने लगे. बाहर आके It's really getting bad now.
अब क्योंकि ओलावृष्टि बहुत तेज हो गई और वो रुक नहीं रही थी, तो अब उसे चिंता होने लगी। उसने बोला अब ये बहुत बैड हो रहा है, अब ये सही नहीं हो रहा, अब इसे रुक जाना चाहिए। एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी ही खत्म हो जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, मगर ये खत्म नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। उसके घर के ऊपर, उसके खेतों में, पीछे पहाड़ों में, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, होल वैली, पूरा जो वैली था, जो उसका खेत का एरिया था, आसपास का सारा एरिया, वहाँ पर पूरी तरह से ओलावृष्टि हो रही थी। द फील्ड वॉज वाइट, जो उसका खेत था, जो वहाँ की जमीन थी, वह सफेद हो गई। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे पूरा नमक से ढक गया हो उसका खेत। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, सारा पतझड़ के कारण पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं रहा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो उसकी मक्के की खेती थी वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम प्लांट्स, जो फूल थे वो भी प्लांट से झड़ गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का सोल, आत्मा, बहुत ही दुखी हो गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब स्टॉर्म रुक गया, जब तूफान रुक गया, तो वो खेतों के बीच में आके रुका और वहां पर खड़े होकर अपने बेटों से बोला उसने, A plague of locusts would have left more than this. जो कीड़े मकोड़ों का एक छत्ता आता है, अगर वो भी आके मेरे फसल पे हमला करते, तब भी मेरी फसल इतनी बुरी तरह से बर्बाद नहीं होती, कुछ बच गया होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, मगर ये जो ओलावृष्टि है, ये तूफान है, इससे कुछ भी नहीं बचा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी मकई की खेती नहीं बची है। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, सोरोफुल मीन्स दुख भरी रात, वो रात दुख भरी रात थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा जितना भी काम था, जो भी हमने काम किया, वो बर्बाद हो गया। नथिंग मतलब कुछ नहीं रहा। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल भूखे रह जाएंगे। तो ये हुआ अभी पार्ट 1। अभी इसके ओरल क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैं अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। अभी सेकेंड पार्ट है। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अभी उनके पास एक होप थी, सिंगल होप, इकलौती होप, उम्मीद। होप मतलब उम्मीद। उनके पास सॉलिटरी हाउस में रहते थे, एकदम अकेले, गुमनामी, एकदम सुनसान वाले इलाके में एक घर में वो लोग रहते थे, वैली के बीचों बीच में, मिडल ऑफ द वैली। मगर उनके दिल में अभी भी एक उम्मीद थी। Don't be upset. Even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger. उनको अभी लग रहा है कि कोई भूख के मारे मरेगा नहीं, कितना भी कुछ हो जाए, कोई भूख के मारे मरता नहीं है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ भगवान मदद करेंगे। That's why they say no one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only his one hope. पूरी रात लेंचो को सिर्फ एक उम्मीद थी, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान उसकी मदद करेंगे। लेंचो थॉट ओनली हेल्प ऑफ गॉड, हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग। भगवान की आंखें सब देखती हैं। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, जो वो मन में सोच रहा है लेंचो, वो भी भगवान देख सकते हैं। कॉन्शियस मतलब जो मेरी मन की जो सोच है वो मेरी कॉन्शियस है, तो वो भी भगवान जानते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। लेंचो ऑक्स ऑफ मैन मीन्स बहुत मेहनती आदमी था, जो बैल मेहनत करते हैं खेतों में, उनकी तरह लेंचो भी बहुत मेहनत के साथ खेती करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड।
खेतों में वो एक जानवर जो ऑक्स है, बैल है, उनकी तरह मेहनत करता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. बट उसको लिखना आता था. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर. अगले संडे को, आने वाले संडे को उसने एक लेटर लिखा. डे ब्रेक मतलब जैसे शुरू हुआ सुबह, उसने एक लेटर लिखा. which he himself would carry to town and place in the mail. वो अपने आप शहर में लेके जाएगा और उसे मेल बॉक्स में, डाकघर में डाल के आएगा. It was nothing less than a letter to God. ये क्या था? एक लेटर था, एक पत्र था. किसको लिखा उसने? गॉड को, भगवान को. उसने क्या लिखा? God he wrote, if you don't help me, my family, I will go hungry this year. अगर आपने मेरी मदद नहीं करी, मेरे परिवार की मदद नहीं करी, तो मैं इस साल भूखा रह जाऊंगा. I need 100 pesos. मुझे 100 pesos चाहिए. In order to sow my field again. मुझे अपने खेतों में फिर से बुआई करनी है. सो करना है मतलब बुआई करना है. Again means फिर से. And to live until the crop comes. अब जो आप 100 pesos दोगे, उसमें से कुछ पैसा मैं अपने रोजाना के खर्चे के लिए भी बचाऊंगा. बिकॉज द हेलस्टॉर्म, ये जो हेलस्टॉर्म आया, जो तूफान आया, उससे मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप. एक एनवेलप में उसने लिखा, एड्रेस लिखने की जगह, टू गॉड. पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू द टाउन. परेशानी में था, लेटर को उसने एनवेलप में रखा और शहर की तरफ गया. At the post office, he placed a stamp on letter and dropped it into the mailbox. पोस्ट ऑफिस में जाके उसने लेटर को, अपने पत्र को मेल बॉक्स में, डाकघर के अंदर, डाक के बक्से के अंदर डाल दिया. One of the employees who was a postman also helped at the post office, went to see his boss, laughing heartedly, and showed him the letter to God. जो डाकिया था उसने वहां से लेटर निकाला और अपने पोस्ट मास्टर को जाके दिखाया, और उसको बड़ा हंसी आ रही थी ये लेटर देख के कि देखो किसी ने लेटर किसको लिखा? भगवान को. लेटर टू गॉड. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. पूरे करियर में, पूरी जिंदगी में उसने जितना काम किया है, उसका जो करियर का जो समय रहा है, उसमें कभी भी ऐसा कोई लेटर नहीं देखा जिसमें एड्रेस क्या है? टू गॉड. द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक लाफिंग. जो पोस्ट मास्टर था, फैट था, मोटा आदमी, मोटे शरीर का आदमी था. एमिएबल मतलब बड़ा हंसी खुशी से रहने वाला, मिलनसार. वो भी हंसने लगा. ब्रोक आउट लाफिंग. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस. बट एकदम से वो सीरियस हो गया, गंभीर हो गया. एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड. अपने उस लेटर को अपने टेबल पे रखते हुए उसने बोला, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है. फेथ मतलब विश्वास. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. मैं इच्छा रखता हूं कि मेरे पास भी इतना ही फेथ हो, इतना ही विश्वास हो भगवान के लिए. स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड. हैरान होके, एक्सक्लेमेशन मार्क के गॉड के बाद, हैरानी से उसने बोला, एक इंसान ऐसा भी हो सकता है, उसके पास इतना विश्वास है भगवान के लिए कि वो एक चिट्ठी लिख रहा है भगवान को. कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब पत्र लिखना. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अब पोस्ट मास्टर ने सोचा कि जिसने ये लेटर लिखा है उसका फेथ खत्म नहीं होना चाहिए भगवान की तरफ, उसका विश्वास भगवान की तरफ खत्म नहीं होना चाहिए. द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया. पोस्ट मास्टर को एक विचार आया. आंसर द लेटर. मैं इस लेटर का आंसर लिखूंगा भगवान की तरफ से. मैं ये लेटर लिखूंगा उस लड़के को, उस आदमी को, लेंचो को. बट व्हेन ही ओपन्ड इट वाज एविडेंट दैट to answer he needed something more than God will. Ink and paper. सिर्फ इंक और पेपर से काम नहीं चलेगा, उसको कुछ और भी चाहिए. क्या चाहिए? उसको 100 पैसों चाहिए उस लेटर में डालने के लिए. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. बट उसने पक्का विचार बना लिया था कि वो मदद करेगा.
तो उसने अपने डाकघर के और लोगों से पैसे कंट्रीब्यूट करने के लिए बोला, मांगे पैसे. He himself gave a part of his salary. उसने अपनी सैलरी में से कुछ पैसा दिया. And several friends of his were obliged to give something as an act for charity. तो चैरिटी मतलब लाइक हम किसी की हेल्प करते तो वो चैरिटी होती है. चैरिटी के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए उसके सारे दोस्तों ने, उसके सारे जानकारों ने भी कुछ कुछ पैसा दिया. It was impossible for him to gather together 100 pesos, but 100 pesos इकट्ठा करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, नामुमकिन था. इम्पॉसिबल मतलब नामुमकिन. So he was able to send the farmer only little more than half. हाफ से थोड़ा ज्यादा, मतलब 100 का हाफ होता है 50 से थोड़ा ज्यादा उसने इकट्ठा किया. He put the money in the envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only one single word as a signature of God. उसने पैसा डाला एक एनवेलप में और उसके अंदर लेटर में सिर्फ एक वर्ड लिखा, कुछ पूरी चिट्ठी नहीं लिखी, सिर्फ लिखा गॉड. कहाँ से आया है ये? गॉड से आया है. तो अभी ये दूसरा पार्ट हो गया है. प्रश्न उत्तर हम सारे इकट्ठे करेंगे, बल्कि मैं आपको प्रश्न उत्तर की पीडीएफ का लिंक भी कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले संडे लेंचो पोस्ट ऑफिस आया ये पता करने के लिए कि क्या कोई लेटर आया है उसके लिए. It was the postman himself who handed the letter to him. पोस्टमैन ने खुद अपने हाथ से लेंचो को भगवान का लेटर दिया. Experiencing the contentment of the man who has performed a good deed looked on from his office. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster experiencing the contentment. postmaster को बड़ी संतुष्टि मिल रही थी कि उसने कुछ अच्छा काम किया है और उसने हैंड ओवर करा वो लेटर लेंचो को. लेंचो showed not slightest surprise on seeing the money. पैसा देख के लेंचो को सरप्राइज नहीं हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ. Such was his confidence. उसको पूरा कॉन्फिडेंस था कि भगवान उसको लेटर लिखेंगे और पैसा भेजेंगे, इसलिए वो सरप्राइज नहीं था, उसको आश्चर्य नहीं हुआ. बट he became angry. बट उसको गुस्सा आ गया. When he counted the money, जब उसने पैसा गिना. God could not have made a mistake. भगवान कैसे गलती कर सकते हैं? Nor could he have denied Lencho what he had requested. ना वो भगवान जो है लेंचो को मना कर सकते हैं, ना वो गलती कर सकते हैं. Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. लेंचो गया और पोस्ट ऑफिस में उसने खिड़की पे गया और पोस्ट मास्टर से पेपर और इंक मांगा. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट. उसने टेबल पे रखा पेपर और लिखना शुरू किया. विद मच रिंकिंग ऑन हिज ब्रो ये जो आईब्रोज होती है क्योंकि उसकी आँख उसका शरीर भी थोड़ा बूढ़ा शरीर था, एकदम रिंकिंग उसके आईब्रोज के ऊपर जैसे ये बनते हैं ना, ऐसे रिंकल्स बने. Caused by effort he had to make to express his ideas. अब जब वो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर रहा था तो वो गुस्से में था, तो गुस्से में उसके माथे पे शिकन आ रहे थे, ब्रोज आ रहे थे. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and affixed to the envelope. तो उसने फिर स्टैम्प खरीदा और अपने जुबान से उसने लिख करके उस स्टैम्प को लेटर के एनवेलप पे चिपकाया. Affixed to the envelope. Affix मतलब चिपकाना. With a blow of his fist. Fist होता है मुट्ठी. मुट्ठी से उसने लेटर पे ऐसे मारा और स्टैम्प को चिपकाया. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it and said, moment जैसे ही लेटर को एनवेलप में डाला, पोस्ट बॉक्स में डाला गया, पोस्ट मास्टर गया और उसने वो एनवेलप को निकाला और उसने उसको खोल के देखा. It said, God, of the money that I asked for,
हे भगवान, जो मैंने आपसे पैसा मांगा था, ओनली 70 पैसोज रीच टू मी, मेरे पास सिर्फ 70 पैसोज पहुंचे, 30 पैसे नहीं पहुंचे, मैंने 100 पैसोज मांगे थे। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे 30 पैसोज और भेजो क्योंकि मुझे बहुत जरूरत है। बट डोंट सेंड इट to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks। मगर मुझे मेल के थ्रू मत भेजना, डाक के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो डाकघर में जो लोग काम करते हैं वो बेईमान हैं, क्रूक्स हैं। सेड लंचो ने बोला। तो ये तो हो गई हमारी पूरी कहानी, वर्ड बाय वर्ड मैंने आपको इंग्लिश से हिंदी करके बताई है। अब अगले वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर, एक एक प्रश्न उत्तर बताऊंगी। इसमें जो नए वर्ड दिए हुए हैं पेपर के साइड में, क्रेस्ट का मतलब टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ की के एकदम ऊपर वाला हिस्सा, टॉप ऑफ द हिल। ड्रेप्ड यानी कि कवर करना, जैसे कपड़े पहनते हैं तो हमारे कपड़े हमारे ड्रेपिंग के काम आते हैं। और वहाँ पर जब पूरा का पूरा खेत जो है नमक की भांति स्नो से ड्रेप हो गया था, जैसे कि नमक की भांति कपड़ा बिछ गया हो पूरे खेतों के ऊपर। लोकस जो होते हैं इंसेक्ट होते हैं, जो बड़े बड़े झुंड में आते हैं और पूरे के पूरे खेत को तबाह कर देते हैं। कॉन्शियस होता है हमारी आत्मा की आवाज, एन इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, हमारी आत्मा की आवाज बताती है हम सही है या गलत है। पैसो जो है करेंसी है, जो लैटिन अमेरिका की करेंसी है। जैसे मैंने आपको बताया था डॉलर और सेंट्स अमेरिका की करेंसी होती है, इंडिया की रुपया और पैसा होता है, ऐसे लैटिन अमेरिका की करेंसी होती है पैसो। एमिएबल मतलब फ्रेंडली इंसान, जो हर किसी के साथ खुशी से अच्छे से बात करता है, वो एमिएबल होता है। कॉन्टेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, जब हम किसी चीज से संतुष्ट होते हैं तो हम कॉन्टेंटेड होते हैं। तो ये जो वर्ड्स है इनके आप अपने खुद की सेंटेंसेस बनाइए, इस चैप्टर को फिर से पढ़िए और वीडियो को सुनिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो मेरा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको इस किताब के सारे चैप्टर्स को एक एक करके समझाऊंगी, उनके क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी, प्लस आपको इंग्लिश से हिंदी समझने में आसानी होगी। तो आप मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।